नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कदम और आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है ये है कि आफ्टर रूट कनाल हमें क्या केयर लेनी चाहिए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले मैंने जो 4 वीडियोज़ बनाए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो वीडियोज़ आप एक बार जाके देखिए। हमने सबसे पहला वीडियो बनाया था कि ऐसे हमें क्या 3 चीज़ें करनी है जिसके कारण हमें ज़िंदगी में कभी रूट कनाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये वो वीडियो है, ये आप जाके देख सकते हो। इसके बाद हमने वीडियो बनाया था कि रूट कनाल आखिर क्यों करते हैं और कब करते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद तीसरा वीडियो जो हमने बनाया था वो बनाया था कि रूट कनाल के ऐसे क्या फ़ायदे हैं जिसके कारण हमें रूट कनाल करना ज़रूरी है अगर हमें ज़रूरत लगती है तो। और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि रूट कनाल की एक्चुअल कॉस्ट कितनी आती है। तो ये सब 4 वीडियोज़ आप जाके देख सकते हो, तो आपको रूट कनाल के बारे में सब कुछ इन वीडियोज़ में पता चल जाएगा। आज का जो हमारा वीडियो है ये है कि रूट कनाल होने के बाद आपको क्या केयर लेनी चाहिए ताकि आपका जो रूट कनाल हुआ वाला दांत है वो बहुत लंबे समय तक आपको साथ दे दे खाना खाने में। और उसके बाद अगर आप ये केयर लोगे तो फिर हो सकता है कि आपका जो रूट कनाल हुआ हुआ दांत है उसमें आपको कुछ भी पेन या सेंसेशन फील नहीं होंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करना नेसेसरी है रूट कनाल होने के बाद। देखिए, रूट कनाल जब होता है तो एक बात समझिए, जब हम रूट कनाल करते हैं तो दांत को पूरी तरह से अंदर से खोखला कर देते हैं, मतलब अंदर से होल करके उसके अंदर की जो नसें रहती है जिसे हम पल्प टिश्यू बोलते हैं वो निकाल के वहाँ पे नई नसें डाला जाता है और उसके ऊपर सीमेंट डाल के फिर उसको कैप लगाया जाता है। तो ये प्रोसीजर होने के बाद अगर आप इसमें कैप नहीं लगवाते हो तो फिर आपका जो दांत है वो वर्टिकल फ्रैक्चर यानी अंदर से टूटने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रूट कनाल करते हैं बट उसको कैप ही नहीं लगाते। तो जो दांत का कैप है वो लगाना भी ज़रूरी है। तो कभी भी भूल के भी आप रूट कनाल होने के बाद बिना कैप लगाए कभी भी दांत को वैसा ही मत रखना। जैसे ही रूट कनाल हो जाए तो उस दांत को तुरंत कैप लगवा देना ताकि आपका वो दांत अच्छी तरीके से आपको खाने में हेल्प करे और फ्रैक्चर का कोई भी चांस वहाँ पे नहीं रहे। तो अभी हम मेन बात पे आते हैं कि देखिए, जब रूट कनाल होता है ना तो सबसे पहले आपको उस जगह की साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रखोगे फिर हो सकता है कि प्लाक का अक्यूमुलेशन होके आपका वो दांत जो है उसमें फिर से दर्द आपको शुरू हो सकता है वहाँ का बोन लॉस हो जाए और उस दांत में मोबिलिटी यानी वो दांत हिलना भी शुरू हो सकता है। तो जब आपका रूट कनाल होता है उसी दिन से आपको उस दांत की बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ सफाई रखनी है। दूसरी बात है, जब कभी रूट कनाल अपन करते हैं तो उससे कुछ दिन हार्ड चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जैसे पान मसाला सुपारी हो गया, या फिर आप उस दांत से गन्ना नहीं खा सकते, या फिर जिसे शुगर केन कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आप डालोगे वो दांत पे तो हो सकता है कि आपको उस दांत में फिर से पेन होना शुरू हो जाए। ठीक है, जब भी रूट कनाल होता है ना तो जनरली 3 से 4 दिन पेन रहता है, नॉर्मल है ये, इसमें कोई भी एबनॉर्मल चीज़ ऐसी नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में होता है, कुछ पेशेंट में कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आपको 3 से 4, 5, 6 दिन तक भी पेन रहेगा तो भी वो बाद में सबसाइड हो जाएगा, तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका पेन कंटिन्यूस 10-15 दिन, 1 महीने के बाद भी आपको शार्प पेन हो रहा है तो फिर आपको एक बार फिर से डेंटिस्ट को विज़िट करके उसका रीज़न जानना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात आती है ब्रशिंग टेक्निक। आपको अच्छी तरीके से सुबह और शाम 2 टाइम अच्छी तरीके से ब्रश करना चाहिए। अगर आप अच्छी तरीके से ब्रश करोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ भी गंदगी नहीं फंसेगी और वहाँ का प्लाक जो है वो भी एक्यूमुलेट नहीं होगा और आपका जो दांत है उसको किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं पहुँचेगी। इसके बाद चौथी बात आती है कि जब आपका रूट कनाल होकर जब आपको कैप लगती है ना तो आपको चबा के देखना है दाढ़ के ऊपर दाढ़। जब आप वो चबा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर एक ही जगह पे हाई पॉइंट मतलब ऐसा ऊंचा लगता है, जब आप चबाओगे ना तो थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा लगेगा उस जगह पे। ऐसा अगर कंडीशन रहा तो फिर आपके मुंह में थोड़ा सा हाई पॉइंट है, उसको आपको डेंटिस्ट के पास जाके थोड़ा सा वो बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपको कुछ ही दिनों में फिर से पेन शुरू हो जाए। वैसे तो कैप बिठाने के बाद हम लोग जनरली चेक करते ही है कि कोई हाई पॉइंट है या नहीं। अगर कभी किसी डेंटिस्ट ने नहीं चेक किया तो आपने भी वो चेक करना चाहिए। दाढ़ के ऊपर दाढ़ आप जब कभी बंद करोगे और अगर वो हाई पॉइंट रहेगा तो आपको थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा फील होगा, वहाँ पे कोई तो
चीज़ रखी है ऐसा फील होगा। ऐसा अगर आपको फील हो गया तो फिर आपको डेंटिस्ट को बताना है ताकि वो आपका जो ऑक्लूजन हो पूरी तरीके से बैलेंस करके दे। बस यही कुछ चीज़ें हैं। अगर आपका रूट कनाल होता है तो आपको यही 4-5 चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप इन चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखोगे तो फिर आपका वो दांत बहुत लंबे समय तक आपको खाना खाने में बिल्कुल पूरी तरीके से साथ देगा, सपोर्ट करेगा। तो आई होप आपको ये एक मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं और एक ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक टेक केयर, जय हिंद एंड थैंक यू।